हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम गोविंद राव है और मैं तारा फायर सर्विसेज का रचयिता हूँ। मैं इस फायर इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों से मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटियों में मैंने फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया है। बट मैंने देखा है कि लोग फायर को लेके इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है और ना ही लोग चाहते हैं कि फायर और सेफ्टी का नॉलेज हो, ताकि कभी भी कोई ऐसी घटना अगर घटती है तो उसमें से हम कैसे सेफ हो सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन लोग कभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना चाहते। बहुत सारे लोग समझते हैं ये बेकार की चीज़ें हैं। आज मैंने देखा है कि अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में हर रोज ना जाने कितनी आग की वजह से मौतें हो रही हैं। सरकार बहुत कोशिश करती है, लेकिन आज तक लोगों को इसका नॉलेज नहीं दे पाई और ना ही लोग इससे अवेयर हो पाए, जिसकी वजह से लोग फायर की होने के बाद अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते। जबकि हमारे इंडिया में नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी लॉ के हिसाब से सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। 5 माले के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब में फायर का सिस्टम लगाया जाता है। बट उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनमें से 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए, और ना ही लोग इसको किसी एक्सपर्ट कंपनी को एएमसी देना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये बेस्ट ऑफ मनी है। पर दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिस्टम में जो एक्सपेंस होता है ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये सेव ऑफ लाइफ है, जिसकी वजह से हमारी और हमारे समाज की और हमारे देश की सुरक्षा होती है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि फायर जो होता है ये किस कारण से होती है, और जो आग लगती है तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है। बट नॉर्मली हम आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर कहीं पे आग लगी है तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि आग लगी है। बट ऐसा नहीं होता है। आग के भी कई प्रकार होते हैं, तो जिसको हम डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। बट इससे पहले हम समझते हैं कि फायर लगती कैसे है। तो आप सभी लोगों को याद होगा 8 या 9 या 10 किसी भी स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा मैग्नीफायर गिलास के बारे में। तो जब वो गिलास हम लोग लेते थे और नीचे एक पेपर रखते थे और सनलाइट उसको दी जाती थी तो नीचे में वो पेपर जलने लगता था। तो इससे हम कह सकते हैं कि 3 ही चीजें थी जिसकी वजह से नीचे आग लगी। वो 3 चीजें क्या थी? पहला तो जो हमारा पेपर था वो था हमारा फ्यूल, मतलब ईंधन, और जो हमारा सनलाइट था वो था हमारा टेम्परेचर, और तीसरा जो
एलिमेंट्स था वो था ऑक्सीजन। तो हमारे ये पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, बट जब ये दो चीजें और इससे मिल जाती हैं ऑक्सीजन से, और जब इनका रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा आग लगती है, तो इसको ट्रायंगल्स ऑफ फायर बोलते हैं। तो आग लगने के क्या कारण है? फ्यूल है, टेम्परेचर है और ऑक्सीजन। तब हम देखते हैं कि जो हमारी जब फायर होती है तो इसमें बदलता क्या है। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की बात की है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलती है, वो है हमारा फ्यूल। तो फ्यूल का मतलब हुआ ईंधन जो जलता है। ऑक्सीजन तो हर जगह अवेलेबल है, ऑक्सीजन तो को हम हटा भी नहीं सकते। और जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर या तो उसको दिया जाता है या ऑटोमेटिक मिल जाता है या शॉर्ट सर्किट होता है। तो टेम्परेचर का मतलब हुआ आग लगने का माध्यम, मतलब मीडियम कि मतलब आग कैसे लगे, ये हमारा हुआ मीडियम। तो इसमें जो इंटायर ऑफ फायर है और जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज बदलती है, वो है हमारा फ्यूल। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का फ्यूल होता है, जिसकी वजह से हमारे क्लासेस में कन्वर्ट हो जाती है फायर। तो पहला है हमारा क्लास, जिसको बोलते हैं क्लास ए। तो क्लास ए में जो फायर आती है वो होती है हमारी सॉलिड फायर। तो सॉलिड फायर का मतलब होता है कि पत्थर और पहाड़ को छोड़ के दुनिया में जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, और इनमें जब आग लगती है और आग लगने के बाद ये कुछ ना कुछ अपना अस्तित्व छोड़ती हैं, मतलब ऐश छोड़ती हैं, मतलब राख छोड़ती हैं, तो ऐसी फायर को हम लोग बोलते हैं सॉलिड फायर। तो सॉलिड फायर वो फायर होती है जो जलने के बाद राख छोड़ती हैं, ऐसी फायर को बोलते हैं सॉलिड फायर। और इसको जो बुझाने का तरीका है, इसका जो मेथड है, वो मेथड को बोलते हैं हम लोग कूलिंग मेथड। अब कूलिंग मेथड में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें जो हम लोग नॉर्मली सिलेंडर जो यूज करते हैं, वो सिलेंडर को बोलते हैं वाटर टाइप का सिलेंडर। बट बहुत जगह हमने देखा है कि सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता है। तो अवेलेबल ना होने के कारण इसका ये है कि वहां पे ऑलरेडी पानी अवेलेबल रहता है। तो हम जब इस तरह की आग को बुझाते हैं तो वो पानी से बुझाई जाती है, मतलब कूल किया जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं कूलिंग मेथड। तो जब इस तरह की आग लगे तो आप उसको कूलिंग मेथड के द्वारा, मतलब पानी से इसको बुझा सकते हैं। इसके बाद है सेकंड जो क्लास होता है, वो होता है बी क्लास का फायर। अब जो बी क्लास का फायर है, उस फायर को बोलते हैं लिक्विड फायर। मीन्स पानी और दूध को छोड़ के, पूरे दुनिया में पानी और दूध को छोड़ के जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी लिक्विड हैं, वो सारी लिक्विड में जब आग लगती है तो ऐसी आग को हम लोग बोलते हैं बी क्लास की फायर। और इसको जो बुझाने का मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं समुद्रिंग मेथड। तो जो मेथड होता है, ये जो मेथड है, ये मेथड को हम लोग क्या करते हैं, और जो सिलेंडर इसमें यूज करते हैं, उस सिलेंडर को बोलते हैं फॉर्म टाइप का सिलेंडर। तो जो फॉर्म टाइप का सिलेंडर होता है, आपको याद होगा कि जब हम लोग कपड़े धुलने जाते हैं, एक बकेट में थोड़ा सा सर्फ डालते हैं और वो सर्फ को थोड़ा सा हम हिलाते हैं
तो देखते हैं उसमें एक झाग कन्वर्ट होता है, झाग बनता है। उस झाग को ही हम लोग एक फॉर्म बोलते हैं। मीन्स सबसे पहले जब वो पानी में डाला जाता है तो नीचे बैठ जाता है, और जब उसको हम हिलाते हैं तो एक झाग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उस झाग को ही हम एक फॉर्म बोलते हैं। तो ये फॉर्म टाइप का एक सिलेंडर होता है। तो फॉर्म टाइप के सिलेंडर काम क्या करता है कि सपोज जो हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड मीन्स जैसे हमारा केरोसिन ऑयल हो गया, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया। अब हम मान लेते हैं कि पेट्रोल में आग लगी, तो हमने अगर फॉर्म टाइप का सिलेंडर ऑपरेट किया, चला दिया, तो वो क्या करेगा कि पेट्रोल के ऊपर एक लेयर बना देगा, एक लेयर बना देगा। और जब ये लेयर बना देगा तो इसमें होगा ये कि हमारी ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी, और जब ऑक्सीजन हमारी कट हो जाएगी तो हमारी आग पे कंट्रोल हो जाएगा, मीन्स आग बुझ जाएगी। तो जो हमारा फायर का ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कहता है कि इन तीनों में से किसी एक चीज को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हम आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्मूथरिंग मेथड है, ये मेथड में हम क्या करते हैं कि जब हम फॉर्म टाइप का सिलेंडर चलाते हैं ऑयल के ऊपर, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर बनने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती। जब ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं है तो फिर हमारा आग बुझ जाती है। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्लास है, वो क्लास आता है हमारा गैस फायर। दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, ये सारी गैसेस हमारी आती हैं सी क्लास की फायर में। और सी क्लास की फायर को बुझाने का जो मेथड है, जो तरीका है, उस तरीका को बोलते हैं हम लोग स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा रखना। मीन्स जब किसी गैस में या जब किसी गैस एलिमेंट्स में आग लगती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको जब बुझाते हैं तो हमें सबसे पहले उस जगह को बंद करना पड़ता है जहां से हमारा फ्यूल निकल रहा है। तो यहाँ पे फ्यूल क्या है? गैस है। और जब गैस जहां से निकल रही है, अगर हमने वहां बंद कर दिया तो हमने क्या किया? आग को भूखा रख दिया। आग को भूखा रखने का मतलब है कि वहां से गैस अब रिलीज नहीं हो रही है, तो हमारे आग पे कंट्रोल हो गया। तो हमारा जो सी क्लास का फायर है, ये फायर हमारा आता है जितनी भी गैसेस है, एलपीजी है, सीएनजी है, पीएनजी है, जो भी गैसेस हैं, सारी गैसों में जब आग लगती है तो हमारा सी क्लास की फायर होती है। इसके बाद आती है हमारी डी क्लास की फायर। डी क्लास की फायर में हमारे जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी हमारे मेटल्स में आते हैं, वो सारे मेटल्स में जब आग लगती है तो उस आग को हम लोग डी क्लास की फायर के रूप में जानते हैं। और इसको जो बुझाने का जो मेथड है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, और इसमें जो सिलेंडर यूज करते हैं वो होता है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। तो इसको ऑपरेट करते हैं और हम आग पे कंट्रोल पा लेते हैं। इसके बाद एक क्लास और आता है जिसको बोलते हैं ई क्लास। ई क्लास एक्चुअली कोई क्लास नहीं है, बट अगर हम मोटा मोटा समझे तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर जैसे कि मान लीजिए एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जो आग लगी तो इलेक्ट्रिक क्या हुआ, एक हमारा मीडियम बना, आग लगने का मीडियम बना। लेकिन अगर एसी जला और जलने के बाद वो क्या होगा? राख छोड़ेगा, और जब राख छोड़ेगा तो ऐसी सारी चीजें जो जलने के बाद राख छोड़ती हैं वो हमारी आती हैं किसमें? ए क्लास में। तो हमारा वो
कन्वर्ट हो गया ए क्लास में। बट आग लगने का जो मीडियम था वो था इलेक्ट्रिक, तो उसको हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फायर। इसके बाद हमारा आता है के क्लास का फायर, मतलब किचन फायर। जो हमारा किचन में जब आग लगती है और जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर को बोलते हैं के क्लास की फायर, और के क्लास का सिलेंडर होता है तो उसको हम बोलते हैं के क्लास की फायर। मीन्स जब किचन में आग लगती है, आप देखते हैं जो खाने वाला ऑयल होता है उसमें जब हम लोग फ्राई वगैरह करते हैं तो उसमें एक आग लग जाती है, तो उस समय जब हम सिलेंडर यूज करते हैं वो के क्लास का किचन क्लास का एक फायर सिलेंडर आता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एक हमारा फॉरेन में और क्लास होता है, वो होता है एफ क्लास का फायर। तो जो एफ क्लास का फायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। बट इंडिया में नहीं होता है वो फायर, लेकिन फॉरेन में होता है। तो फॉरेस्ट फायर हमारा फॉरेन में इस वजह से होता है कि फॉरेन में बहुत सारे जंगल्स हैं, और जब वहां जंगल में आग लगती है तो उस क्लास को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। और जो इसको बुझाने का तरीका है उस तरीके को, उस मेथड को बोलते हैं काउंटर फायर। काउंटर फायर का मतलब हुआ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आतंकवादी और पुलिस वालों के बीच में जब मुठभेड़ होती है तो इधर से भी गोली चलती है और इधर से भी गोली चलती है, तो क्या होता है, ये काउंटर होता है, दोनों तरफ से काउंटर होता है। तो हमारा फायर का टीम क्या करता है कि बीच में जैसे इधर से आग आ रही है तो उन्होंने बीच में आग लगा दी, और बीच में आग लगाने के बाद इस पार्ट को इन्होंने सेव किया और ये जलने दिया। तो इधर से आग आ रही है तो क्या होगा कि ये पार्ट यहाँ तक जल जाएगा, और चूंकि ये पार्ट खाली हो गया तो अब हमारी आग इस तरफ नहीं जा पाएगी। तो ये हो गया हमारा काउंटर फायर। तो वहां पे आग पे कंट्रोल कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और हमारा जो फायर का ट्रेंगल्स है वो सारी चीजें हमने इसमें कवर किया है, और इसमें हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम एक एक क्लास को डिटेल्स में बताएंगे कि ए क्लास की फायर में कौन सा सिलेंडर यूज होगा और उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये हम लोग क्लास वाइज इसको हम लोग समझेंगे। तो हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम सेपरेट जो है सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जो है आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं फायर एंड सेफ्टी का, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके।